तो पाकिस्तान दुनिया में नमक पैदा करने वाले ममालिक में चौथे नंबर पे आता है, जबकि हरामखोर पैदा करने वालों में पहले नंबर पर। पाकिस्तान ही दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर पैसों के लिए महफूज तरीन जगह बैंक के बाद शलवार की जेब है। वैसे तो दुनिया में इलेक्शन के बाद नताइज के लिए 9 घंटे का वक्त होता है, लेकिन पाकिस्तानी वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर वोटिंग के बाद 6 दिन सिर्फ ठप्पे ही लगते रहते हैं। इंटरनेट कई दिनों तक बंद हो जाता है और 1 महीने के बाद नताइज ऐसे बाहर आते हैं जैसे लैट्रीन से कब्र से लड़ता हुआ इंसान। पाकिस्तानी वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ की अदालतें इंसाफ जिंदा लोगों को देने के बजाय मुर्दा लोगों को देती है। पाकिस्तान के अक्सर इदारे अवाम को खज्जर ख्वार करने की तनख्वाह लेते हैं। कुत्ता अगर प्यासा भी मर जाए तो हुक्मरान जिम्मेदार होता है, लेकिन समझ नहीं आती कि अगर कोई कुत्ता हुक्मरान बन जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। पाकिस्तान का कानून भी दुनिया का वो वाहिद कानून है जिसके मुताबिक अगर आपके घर से तेल निकल आए तो वो हुकूमत पाकिस्तान का, और अगर मंशियात चरस वगैरह निकल आए तो वो आपकी। पाकिस्तानी हालात देखकर कतरी शहजादा न रह सका और कहने लगा कि मुझे पता है पाकिस्तान में निकाह पर केस कर दिया जाता है, इसलिए मैं निकाह के चक्रों में पड़ा ही नहीं। जितना खर्चा पाकिस्तान ने हुकूमत बनाने में किया है, इससे भी 4 गुना ज्यादा खर्चा तो मुकेश अंबानी ने अपने आंगड़ू बांगड़ू बेटे की शादी पे कर दिया है। यकीन जाने कि अगर शहबाज शरीफ मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पर जाता तो वहाँ पर भी इसने जाकर यही कहना था कि आप समझेंगे कि मैं रोटी खाने आया हूँ। मैं रोटी खाने नहीं आया, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अगर थोड़े से पैसे मिल जाए तो मैं शबाना रोज मेहनत करके अवाम का खून पसीना बहा के 200-300 सालों में वापस कर दूंगा। हैरत की बात तो यह है कि जरदारी मुल्क पाकिस्तान का दूसरी बार सदर बन चुका है। जिस तरह से पाकिस्तान में वजीर आजम या सदर बनता है, अगर मुकेश अंबानी को मौका मिले तो वो पाकिस्तान के सारे MNAs और MPs को खरीद कर अपने बगलोल बेटे को वजीर आजम बना दे। बस साबित हुआ कि पाकिस्तान में रहने के लिए जितने बड़े चोर और डाकू बनोगे उतने ही बड़े ओहदे से नवाजे जाओगे। हंसी तो इस बात पे आती है कि इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 का वो हशर किया जो नर्सरी के बच्चे पेपर्स देते वक्त पेपर कभी नहीं करते। रमजान के महीने में अबलीस कैद हो जाता है, लेकिन आटे के थैले पर आपको बार बार इसकी तस्वीर देखने को जरूर मिलेगी। तो चलिए आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम आपके लिए पाकिस्तानी सियासतदानों की कुछ ऐसी फनी वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर। तो पूरी बॉलीवुड की एक्टिंग एक तरफ और मरियम नानी की ड्रामाबाजियां एक तरफ। एक्टिंग में बॉलीवुड ने भी नानी के आगे घुटने टेक दिए हैं। इस वीडियो में जरा मरियम नानी की अदाकारियां देखें। वीडियो बनती पई है। हाँ बनती पई है। गाना बाद दूर पट्टिया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? दोस्तों, मिस्टर शबाना रोज एक बार फिर से पाकिस्तान पर मुसल्लत हो चुके हैं। मिस्टर शबाना रोज की तकरीर शबाना रोज से शुरू होकर शबाना रोज पर खत्म हो जाती है। न तो किसी को शबाना रोज की समझ आ रही है और न ही हमारे फॉर्म 47 वाले वजीर आजम की। समझ नहीं आती कि मौसूफ को ये शबाना रोज वाली तकरीर लिख के कौन देता है। गुर्बत और इस मुल्क में बीमारी का खात्मे के लिए शबाना रोज मेहनत करेंगे। पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए शबाना रोज काविशों की तहसीन करता हूँ। उसके साथ शबाना रोज मेहनत करनी होगी और शबाना रोज मेहनत करनी होगी। 5 साल मिलकर सर जोड़कर शबाना रोज खिदमत करे। जीने का तरीका शबाना रोज मेहनत करने के साथ। मैं एक तो ना इनके शबाना रोज इनको 15, 20, 25 लग सकते हैं। शबाना रोज मेहनत करना, ये 10-15 टर्में इन पे बैन लगा दो, ये गूंगे हो जाए। दोस्तों, बात हो चाहे जरदारी की या फिर बिलावल की, दोनों एक दूसरे को मर्द मानने को तैयार नहीं। जब चोरों के इंटरेस्ट एक हों और ऊपर से वो इकट्ठे हो जाए तो समझ लो अवाम की खटिया खड़ी होने वाली है। एक तरफ जहां जरदारी अपने बेटे को बिल्लो रानी कहता है, मेरे साथी हजरात, मेरी प्रिंसेस बिल्लो रानी एंड माय ब्रदर शाहबाज जोकर एंड माय फ्रेंड्स PMLN के सब मिलकर इस मुल्क को खाएंगे और अवाम का खून चूसेंगे। मेरी जिन मेरी जान। दूसरी तरफ बेटा भी कुछ कम नहीं। इस वीडियो में बेटे ने भी बाप को औरत होने का ताना दे दिया। वालिद साहब को कहता हूं कि जब आप सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हो, इस दफा आप वैसे होंगे जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड होती थी यूनाइटेड किंगडम में। दोस्तों, शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का वजीर आज़म बनने के बाद पाकिस्तान की डूबती हुई मैशियत को बचाने का एक अलग ही फार्मूला निकाल लिया है। अब ये सड़े हुए फलों का जूस निकाल कर आवाम को पिलाएगा और पाकिस्तानी मैशियत को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाएगा। थूक का पुलाव किसे कहते हैं, इस वीडियो को देखकर आपको समझ आ जाएगी। देहात में जो फ्रूट गल सड़ जाता है, मोहतरम जरदारी साहब मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो अगर उसको स्टोर कर लिया जाए, उसके बाद उसको एक छोटे कारखाने के जरिए वहाँ पर जूस, कॉन्सेंट्रेट, मामलेट बनाकर हम बेचें तो हमारी मईशत आसमानों से बातें करने लगेगी। पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों, आप मरियम नवाज की इस कनीज़े खास को तो जानते ही होंगे। ये नून लीग की खास मालशन है जो अपना मकसद निकालने के लिए जिस्म के किसी भी हिस्से की मालिश करने को तैयार हो जाती है। इस वीडियो में लगता है इसे पागल कुत्ते ने काट लिया है। इस वीडियो में इसने मरियम नानी की ही चित्रोल कर दी। मरियम नवाज मेरे साथ आके बैठे बात करें। बीबी आप हैं कौन?
आप काउंसलर नहीं हो सकती, आपकी ये औकात है। 2 दफा आप जो है जिस हलके को आप कहती हैं कि मेरा हलका है, उस हलके में आप घुसती भी नहीं है, क्योंकि उस हलके के अंदर जो आपके कारनामे हैं, जो आपने उस हलके के अंदर लोगों को जो है वो आप तजहीक के साथ, किसी को कहती हैं आटे की बोरी पे बिक जाता है, लॉरियों को आपको पता है ना, जानवर कह चुकी हैं, उनका तर्ज तखातो भी अब ये है, वो ये इस तरह से। दोस्तों, पीटीआई वालों के पास फॉर्म 45 है और नून लीग वालों के पास कोई ऐसा फॉर्म नहीं जिसे वो हिम्मत करके किसी को दिखा सके। इस वीडियो में शहबाज गिल ने अता तारड़ की चित्रोल कर दी। फॉर्म 45 के नाम पर अता तारड़ की आनिया जानियां देखें। सवाल पैदा होता है कि आपके पास कोई ऐसा फॉर्म 45 है जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर जो हैं किसी गलती की वजह से बढ़ गए हों। रीकाउंटिंग की दरख्वास्त हम माजी में बाई इलेक्शन में करते रहे हैं, ये जवाब नहीं देगा। आपके पास कोई ऐसा फॉर्म 45 है जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर जो है किसी गलती की वजह से बढ़ गए। आपके पोलिंग एजेंट सो रहे थे, आपके पोलिंग एजेंट इनएक्टिव थे। कुछ सुन ले, इससे 12 का पहाड़ा सुन ले, आप इससे 12 का पहाड़ा सुन ले, आप इससे अली पे सुन ले, आप इससे एबीसी सुन ले, आप इससे कुछ सुन ले। आपके पास कोई ऐसा फॉर्म 45 है जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर जो है किसी गलती की वजह से बढ़ गए। ये था सवाल आपने पूछा। मेरा दोस्त उधर से उधर टपूसनी मार के गया है, उधर से उधर गया है, मेरी आनियां जानियां देखो। ये बच्चा ये जवाब नहीं देगा, बंदे दे पुत्र बन के जवाब दो। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस वीडियो में तो मौलवी साहब ने मरियम नानी को नानी याद करवा दी। मरियम नवाज को मौलाना मरियम नवाज कह दिया। खुशकिस्मती है, मरियम नवाज वजीर आला बन गई पंजाब की। मैंने कहा बगैर तो अदब से नाम ले लो, मौलाना मरियम नवाज। आखिर खरबूजा खरबूजे से रंग पकड़ता है, तरबूजा तरबूजा से। मौलवियों के साथ काफी दिन रही है, मौलाना तो कहना चाहिए। रेडियो अगर खराब हो तो फिर भी बंदे को किसी न किसी बात की समझ आ ही जाती है, लेकिन बात अगर चौधरी शुजात कर रहा हो तो फिर इनकी लैंग्वेज को डिकोड करना हर किसी के बस की बात नहीं। इस वीडियो में किरण नाज़ अजीब मुसीबत में फंस जाती है। चौधरी साहब की बातें ऐसी कि नासा वाले भी अपना सर पकड़कर बैठ जाएं। इसको समझ लें और अपने लोगों को भी ये ना मनवाने की कोशिश करें, इससे तुम्हारी भी शुरू हो जाएगी। आगे हमारा मैसेज सारे। अरे कहना क्या चाहते हो? हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे नाम घसीटा तो मेरा नाम शहबाज गिल नहीं।